बहराइच हिंसा में उठी आग की लपटें तो थम गई हैं, लेकिन यहां से निकली फेक न्यूज और झूठे दावों का पुलिंदा सोशल मीडिया पर मौजूद है और तेजी से वायरल भी हो रहा है। इस बार मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई हिंदी और इंग्लिश चैनल्स ने भी इन भ्रामक दावों को चलाया है। ऐसे ही कुछ भ्रामक दावों का टीम वेबकूफ ने फैक्ट चेक किया है। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं दावों की असलियत बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे अपील। द क्विंट ऐसी ही फैक्ट चेक रिपोर्ट्स, वीडियोस, एनालिसिस आप तक लाने के लिए ग्राउंड से लेकर एक्सपर्ट्स तक पहुंच रहा है। हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें और क्विंट के मेंबर बने। मेंबर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर क्लिक करें। तो चलिए आपको बताते हैं कि बहराइच में क्या हुआ था। बहराइच में 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी, या दूसरे शब्दों में कहें तो दंगे शुरू हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हिंसा तब शुरू हुई थी जब कुछ स्थानीय लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों से म्यूजिक बंद करने को कहा। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हो गई। इस दौरान रामगोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। अगले दिन रामगोपाल मिश्रा की शव यात्रा के दौरान बहराइच के महाराजगंज में एक बार फिर हिंसा भड़की और हॉस्पिटल, शोरूम, कई दुकानों और मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। तो आइए आपको बताते हैं सोशल मीडिया पर बहराइच को लेकर भ्रामक खबरों का सच। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनल्स ने यह खबर चलाई कि पीएम रिपोर्ट के मुताबिक मृतक रामगोपाल मिश्रा को मारने से पहले टॉर्चर किया गया था, जैसे कि उनकी पैरों की उंगलियों के नाखून उखाड़े गए, बिजली के झटके दिए गए। इन दावों को आज तक के एंकर सुधीर चौधरी, एबीपी न्यूज की एंकर चित्रा त्रिपाठी, सुदर्शन न्यूज, यूट्यूबर अजीत भारती समेत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स वाले कई सोशल मीडिया हैंडल्स ने शेयर किया था। इन दावों के वायरल होने के बाद बहराइच पुलिस ने खंडन करते हुए इन्हें भ्रामक बताया था और ये भी बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गोली लगना बताया गया है। इन दावों पर बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने क्या कहा था, आप खुद सुनिए। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीजें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। सिर्फ यही नहीं, बहराइच के सीएमओ ने भी इन दावों का खंडन किया था। उनकी मौत 25-30 छर्रों के लगने से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के लिए हमने एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट से संपर्क किया, जिन्होंने सिलसिलेवार तरीके से इन सभी दावों का खंडन किया। इन दावों पर आप हमारी फैक्ट चेक रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी भाषा में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर पढ़ सकते हैं। बहराइच हिंसा को लेकर अगला भ्रामक दावा अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलने का वायरल हुआ। कभी दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई को बहराइच का बताकर शेयर किया गया, तो कभी एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव के पुराने वीडियो को बहराइच हिंसा में आरोपियों के घर पर चले बुलडोजर का बताकर शेयर किया गया। इन दावों का भी खंडन बहराइच पुलिस ने किया है। इन भ्रामक दावों पर भी आप हमारी फैक्ट चेक रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बहराइच हिंसा से जुड़े आरोपियों को लेकर एक अन्य भ्रामक दावा वायरल हुआ, जिसमें बताया गया कि बहराइच हत्याकांड के 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी सरफराज की मौत की खबर आ रही है। इस दावे को रूबिका लियाकत समेत कुछ अन्य एक्स यूजर्स ने शेयर किया था। हालांकि रूबिका लियाकत ने बाद में अपनी एक अन्य एक्स पोस्ट में इन दावों का खंडन किया था, लेकिन अन्य कुछ यूजर्स ने ऐसा नहीं किया था। इस एनकाउंटर पर बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने क्या कहा था, वो भी आप सुनिए। हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी, सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी। तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। तो देखा आपने किस तरह से घटना को लेकर कितने अलग अलग और भ्रामक दावे टीवी और सोशल मीडिया पर वायरल किए गए।
आप इन भ्रामक दावों और फेक न्यूज़ का शिकार ना हो, इसलिए द क्विंट की फैक्ट चेकिंग टीम वेबकूफ आपके लिए ऐसे भ्रामक और झूठे दावों की फैक्ट चेक रिपोर्ट लाती है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है जिसके सच होने पर आपको शक है, तो आप पड़ताल के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और फेक न्यूज़ के खिलाफ जारी हमारी मुहिम का हिस्सा बनें।